अस्सलामुअलैकुम बेटा, ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है, अम, एक लेंथी जो है वो कोर्स है। इसमें चैप्टर नंबर 2 जो इस बुक का है वो नंबर सिस्टम्स ऑपरेशंस एंड कोड्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो हमारे सिलेबस के मुताबिक जैसे में नंबर सिस्टम्स एंड ऑनवर्ड हमने जो है वो डिस्कस करना है। सो नंबर सिस्टम्स की बात हम करते हैं कि किस तरह से हम नंबर सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे, या किस तरह से जो है वो नंबर सिस्टम को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो चीज़ों को स्टडी करना है। तो उसके लिए जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमने आज के टॉपिक के अंदर नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम के अंदर जो वेइंग सिस्टम है वो क्या होता है, किस तरह से आप किसी भी डिजिट का वेट जो है वो निकालते हैं। सो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है और जो डिजिटल कोड्स हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल उनकी इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इनकी। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम और जो दूसरे नंबर सिस्टम्स हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में भी हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है कि उनका डेसिमल्स के साथ क्या रिलेशन है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है और ऑक्टल सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो है वो किसी न किसी हद तक कंप्यूटर के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। और अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से बाइनरी नंबर के साथ आप परफॉर्म करते हैं, यानी एडिशन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, यानी बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है उनकी हम बात कर लेते हैं। और किस तरह से जो कंप्यूटर हैं या जो अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये पूरे का पूरे इस कोर्स का जो है वो हिस्सा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और जो है वो कोड्स हैं जिनको बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडीज कहा जाता है, ग्रे कोड हैं, आस्की कोड्स हैं, तो उनके बारे में भी इस के अंदर पढ़ेंगे। इवन और ओड पैरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, या पैरिटी किस तरह से जनरेट की जाती है, पैरिटी का मतलब क्या होता है। और फिर जो है वो हर टॉपिक और सब टॉपिक के साथ जो भी एग्जांपल्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगी। डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ हम फेमिलियर हैं क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर जो काउंटिंग करते हैं या जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो मैथमेटिक्स चल रहा है या जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर जो काउंटिंग है और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो डेसिमल नंबर के साथ जो है वो डील करती हैं। अच्छा, डेसिमल नंबर जो होते हैं उनका हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनके वेट्स के बारे में, उनका जो वेटेड स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इतना ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम उसका जो वेटिंग स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हर डिजिट को जो है वो दूसरे डिजिट से अलग पहचाना जाएगा, उसकी क्या पहचान होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यही अगर हमने समझ लिया डेसिमल सिस्टम के अंदर, तो हर नंबर सिस्टम के अंदर जो वेटिंग सिस्टम होगा वो एक जैसा ही होगा। बस ये होगा कि एक से ज़्यादा जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उनकी जो बेस होती है वो बस डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो डेसिमल नंबर में हम जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम 10 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो 10 डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 9 तक हैं। और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम किसी भी सर्टेन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। مثلا अगर हम कोई नंबर लिखे ना 647, इसमें जो भी डिजिट्स हैं ये बाइनरी सिस्टम, सॉरी डेसिमल सिस्टम के जो है वो डिजिट्स हैं। सो डेसिमल सिस्टम के अंदर जो 10 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये टोटल मिला के 10 डिजिट्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डेसिमल सिस्टम है इसकी जो बेस है वो 10 है। तो ये जो 10 अलग अलग डिजिट्स हैं जिनको हम सिंबल्स कह सकते हैं या डिजिट्स कह सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे सिर्फ 10 नंबर ही जो है वो काउंट कर सकते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक काउंट कर सकते हैं। बाकी जो बड़े नंबर्स हैं 0 के लेकर 9 तक, इसके बाद वाले जो नंबर्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके। So the 10 symbols, या 10 digits, do not limit us to expressing only 10 different quantities because you use the various digits in appropriate position। अब हम digits को इस तरह से यूज करेंगे, उनकी पोजीशन को इस तरह से जो है वो एडजस्ट करेंगे विद इन अ नंबर टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी। अच्छा, अब आप 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लें, एक डिजिट आपको काफी है, यानी आपने काउंट लिख लिया 0 से लेकर 9 तक, आप कहेंगे जी 0 1 2 एंड सो ऑन करते जाएं काउंट, और 9 तक लिख लें। अब आप कहा जाता नहीं, ऐसा करें 9 से बड़ा नंबर लिखें। अब आप क्या काम करेंगे, एक और डिजिट आप कहेंगे भी एक डिजिट से तो 9 तक ही लिखा जा सकता है सबसे बड़ा नंबर। 9 से बड़ा नंबर लिखना है तो आपको 2 डिजिट्स चाहिए। अभी अभी हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स या डेसिमल वाली पॉइंट्स उनकी बात नहीं कर रहे, फ्रैक्शन वाली नंबर्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब 9 के बाद क्या होगा, 10। अब बेटा देखें, आपने यूज वही वाले 2 डिजिट किए, 0 और 1 को यूज किया और 10 लिख दिया, 11 लिख दिया आपने, 1 को 2 दफा इस्तेमाल किया, 11 लिख दिया, एंड सो ऑन करते करते आप 99 तक पहुंच जाएंगे।
इसका मतलब है दो अगर डेसिमल डिजिट्स हो तो आप जीरो से स्टार्ट करके 99 तक काउंटिंग कर सकते हैं। और फिर आपको 99 से बड़ा नंबर लिखना तो आप कहेंगे भी दो से गुजारा नहीं होगा, तीन डेसिमल डिजिट्स की जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ है बेसिकली, आप डिजिट्स की पोजीशन को चेंज करके आप नंबर को जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। So if we wish to express a quantity which is greater than 9, you see two or more digits. So 9 से बड़े आपको दो या दो से ज्यादा डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, और जो पोजीशन है हर डिजिट की वो आपको उस नंबर की मैग्नीट्यूड या वैल्यू बताएगी। So for example, you wish to express the quantity 23. So 23 का मतलब क्या, आप 2 और 3 को यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो डिजिट 2 है बेसिकली ये 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अब इसकी जो वैल्यू है वो 20 के इक्वल है। और ये जो डिजिट थ्री है ये थ्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे आप बचपन में पढ़ते रहे ना मैथमेटिक्स में कि ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का मतलब है इकाई का हिस्सा है, यानी ये एक ही काउंट होगा। इसको कहते हैं कि ये 10th प्लेस है, यानी ये दहाई का हिस्सा है, यानी है तो बता रही है दो, लेकिन इसमें हर नंबर की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, आप दो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये है तो बजाय दो, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो इसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा रही है, दो को 10 से मल्टीप्लाई करके 20 जो है वो कर रही है, तो ये आपके पास 23 बन गया। तो ये आपके पास वो 23 ही है, कि इस थ्री का मतलब है 3 × 1, क्योंकि यहाँ पर हर जो नंबर है उसका वेट जस्ट 1 है। जो भी इकाई के हिस्से वाली पोजीशन के ऊपर होगा नंबर, उसकी वेट की वैल्यू 1 होगी, और जो दहाई वाले हिस्से के ऊपर होगा, 10th प्लेस के ऊपर होगा, उसकी हर नंबर की वैल्यू 10 के इक्वल होगी। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज द नंबर 23। तो ये 2 को उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, 3 को उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि इकाई वाला जो हिस्सा है उसका वेट है 1, और जो दहाई वाला हिस्सा है उसका वेट है 10। तो इस तरह से आप वेट निकाल सकते हैं। तो अब ये वेट स्ट्रक्चर है कि वेट निकालने कैसे। द पोजिशन ऑफ ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड कैन बी असाइंड अ वेट, और द वेट फॉर द होल नंबर आर पॉजिटिव पावर ऑफ 10 दैट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला नंबर जो राइट पे है इसका वेट सबसे कम होगा, और राइट से जब आप लेफ्ट जा रहे होंगे तो वेट बढ़ता जाएगा। तो पहला वाला जो नंबर है, इकाई का जो हिस्सा है, उसका 10⁻⁻0 वेट है, 10⁻0 का मतलब है जस्ट 1 है। दूसरे वाले इनसे की 10⁻1 यानी 10 गुना बढ़ गई, मजीद 10 गुना बढ़ गई, बिकॉज 10⁻2 इज 100, मजीद 10 गुना बढ़ गई, ये 1000, 10,000, 1 लाख। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो ये आपके पास राइट से स्टार्ट करना और लेफ्ट की तरफ जो है वो आपने चलते रहना है, ठीक है। अब अगर फ्रैक्शनल नंबर हो, यानी दरमियान में पॉइंट भी हो, डेसिमल पॉइंट हो, और फिर राइट साइड के ऊपर भी कोई फ्रैक्शन हो, सो वेट जो होंगे वो नेगेटिव पावर्स होंगी और ये डिक्रीज करेंगी। अब देखें जो पॉजिटिव पावर थी वो इंक्रीज कर रही थी, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 एंड सो ऑन, और हर दफा 10 गुना जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जब आप राइट साइड पे मूव करने लग पड़ेंगे, इस साइड पे, तो अब 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3, अब 10⁻−1 का मतलब है 1/10 यानी 0.1, 10⁻−2 का मतलब है 1/100 यानी 0.01, फिर है 0.001, फिर है 0.0001, एंड सो ऑन। सो इस तरह से जो है वो बढ़ती जाएगी। सो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिगनिंग विद 10⁻⁻1। तो ये अब लेफ्ट से यूं राइट साइड की तरफ आपने जो है वो जाना है, मूव करना है। और द वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर इज द सम ऑफ द डिजिट्स आफ्टर ईच डिजिट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट। पीछे आप देख सकते हैं कि हमने ये काम किया कि 23 बेसिकली है क्या, कि आपने हर डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 को 10 से, इसका वेट 10 था, 3 को 1 से, इसका वेट 1 था, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया तो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। तो 47 है। अब 47 एक मुकम्मल नंबर है, तो 47 का मतलब ये जो 7 है इसकी जो वेट की वैल्यू 10⁻0 है, इसके वेट की वैल्यू 10⁻1 है। सो 4 को 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 को 10⁻0 से। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास बन गया 40 + 7 विच इज इक्वल टू 47। सिमिलरली ये फ्रैक्शन वाला नंबर है 568.23, पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर 10⁻0 है, 10⁻1 है, 10⁻2 है, और राइट साइड पर 10⁻−1 है और 10⁻−2 है। अच्छा, अब ये 5 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻2 से, 6 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻1 से, 8 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻0 से, 2 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻−1 से, 3 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻−2 से।
तो ये बन गया 5 into 100 विच इज 500, 6 into 10 विच इज 60, 8 into 1 विच इज 8, 2 into 10.1 0.2, और 3 into 0.01 0.03, और ये मिलके बन गया 568.23। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और ये जस्ट एक क्विक क्विज है कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 939। तो 939 को हम डायरेक्टली ले लेते हैं, 9 into 10 raised to the power 2, 3 into 10 raised to the power 1, एंड 9 into 10 raised to the power 0। तो ये 10 की पावर 0 वाला डिजिट है, ये 10 की पावर 1 वाला डिजिट है, 10 की पावर 2। सो दिस इज इक्वल टू 900 प्लस 30 एंड देन 9। तो बेटा देखें, ये भी 9 है, ये भी 9 है, लेकिन इस 9 की जो वैल्यू है वो 9 के इक्वल ही है, और इस वाला 9 की वैल्यू जो है वो 900 के इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली कहते हैं ना कि अपनी अहमियत बढ़ानी हो तो अपनी पोजीशन को तब्दील करें। तो दोनों 9 है, लेकिन जिस 9 की पोजीशन ये है, ये इसके मुकाबले में 100 गुना जो है वो बेहतर है। और एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन दिस 67.924। तो आ जाएगा 6 into 10 power 1, 7 into 10 raised to the power 0। फिर अब नेगेटिव पावर स्टार्ट हो जाएंगी पॉइंट के बाद, 9 into 10 raised to the power -1, +2 into 10 raised to the power -2, 3 into 10 raised to the ये प्लस है सॉरी, 3 into 10 raised to the power -3। सो 6 into 10 60 हो गया, 7 into 10 power 0, 10 power 0 इज 1, 7 हो गया, 9 into 10 power -1 10 power -2 0.02 होता है, उसको 0.01 होता है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 10 power -3 0.001 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास आंसर बन गया। ठीक है, ये 924 था, ये आखिरी वाला नंबर 4 है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास हो गया। और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, एक्सप्रेस द वेट, व्हाट वेट डज द डिजिट 7। अच्छा, यहाँ पर बेटा देखें, ये जो 7 है इसका वेट है 10 raised to the power -1। यहाँ पर जो 7 है इसका वेट अब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से। ये 1 का है 10 power 0, 10 power 1, 5 का, 0 का 10 power 2, और 7 का 10 power 3। तो इस वाले 7 का वेट 10 power 3 है। यहाँ पर देखें 10 power 0, 2 का 10 power 1, और 7 का 10 power 2, तो इस वाले 7 का 10 power 2 है। यहाँ पर 0 का 10 power 0 है, और 7 का 10 power 1 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट बाय इट्स एप्रोप्रिएट वेट। सो मैं ये कर देता हूँ, 1492, 2 को आपने 10 power 0 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 10 power 1 से, 4 को 10 power 2 से, और 1 को 10 power 3 से। ये बनेगा 1000 +400 +90 +2। तो ये आपके पास 1492 बन जाएगा। 106.58 को मैं कर देता हूँ। देखें, पॉइंट को छोड़ लेते हैं, पॉइंट के बाद की बात कर लेते हैं। 5 into 10 power -1, 8 into 10 power -2। अब पॉइंट से पहले 6 into 10 power 0, 0 into 10 power 1, और 1 into 10 power 2। 1 into 10 power 2 100 हो जाएगा, 0 into anything इज स्टिल 0। 6 into 10 power 0, 10 power 0 1 होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। 5 into 10 power -1 का मतलब है 0.5। 8 into 0.0, 10 power -2 को, 10 power -2 मीन्स 0.01, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें 0.08। तो ये आपके पास, आपने हर डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर लिया। ये और ये जो है वो आप खुद कर सकते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये हमें वेटिंग स्ट्रक्चर पता चल जाता है ना, कि पॉइंट से पहले क्या वेट्स हैं और पॉइंट के बाद क्या वेट्स हैं, किस तरह से बढ़ते हैं, और कोई भी नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली यही चीज़ जो है वो अगले तमाम नंबर सिस्टम्स के अंदर है, और इसी को फिर कन्वर्जन के अंदर भी यूज़ किया जाएगा।